शांति। तो आज बाबा ने विशेष रोना नहीं है। दो प्रकार का रोना होता है, एक है मन का रोना, दूसरा है आंखों का रोना। तो कौन सी नॉलेज बाबा ने दी है? ड्रामा की। तो आप लोगों को अपना अपना ड्रामा पसंद आया? हाँ, क्योंकि जिसको ड्रामा के ऊपर निश्चय है वो कभी भी रोएगा नहीं है। बाबा कहते हैं 4 प्रकार की निश्चय चाहिए। एक तो स्वयं के ऊपर निश्चय, परमात्मा के ऊपर निश्चय, ब्राह्मण परिवार के ऊपर निश्चय, चौथा ड्रामा के ऊपर निश्चय। 4 के ऊपर निश्चय जिसका है वो कभी भी रोएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, उसके कोई संकल्प नहीं चलेंगे। तो उसमें से 4 के ऊपर भी निश्चय चाहिए। एक में भी कमी तो भी आपके व्यर्थ संकल्प चलेंगे, तो भी रोएंगे, ये ऐसा क्यों करता, इसने ऐसा क्यों किया। इसलिए 4 के ऊपर हमारा निश्चय चाहिए। और उसमें जो भी सबसे महत्व का है ड्रामा के ऊपर निश्चय। तो अब सभी को अपना अपना ड्रामा पसंद आया? या कई कहते क्या बाबा मेरा ड्रामा बनाया, कौन से जंगल में जन्म दिए हैं, इसके अच्छा मधुबन में हो जाते हैं, कई आसपास में बड़े शहर में हो जाते हैं, कितना अच्छा होता। तो अगले क्लब में जब आप आएंगे मेरा ड्रामा थोड़ा बदल देना। जो पति शराबी है, मारता है पीटता है, उसके बजाय दूसरा दे देना। बच्चे नहीं मानते उसके दूसरे दे देना, तो हम बहुत पुरुषार्थ कर सकेंगे। तो किसको किसको ड्रामा बदलना है, क्योंकि आप एक्टर है, बाबा डायरेक्टर है। बाबा बदल भी देगा। क्योंकि अभी मैं मधुबन में जाने वाला हूँ 12 तारीख को। तो वहां जाने के बाद बाबा कमरे में कहूंगा कि मैं कोई झारखंड में कोई जंगल वाला गांव था तो चारों तरफ जंगल है, वहां कुछ भाई बहनी मिले, उन्होंने कहा कि ड्रामा मेरा बदल देना। तो बाबा को बताऊंगा तो बाबा बदल भी देगा। तो किसको ड्रामा बदलना है वो हाथ खड़ा था। अच्छा, सबको पसंद है? अच्छा, जिनको पसंद है वो हाथ खड़ा करो। अच्छा, हाथ नीचे करो। मरा हुआ आता है पसंद तो नहीं, लेकिन करे क्या, रहना तो पड़ेगा यही। कहाँ जाएंगे अब? अगर पसंद होता ड्रामा तो दोनों भी हाथ ऐसे टक के उठने चाहिए। दोबारा हाथ खड़ा करो। बहुत अच्छा। क्यों? अगर ड्रामा को बदल देंगे, इसके बजाय कोई बड़े शहर में आपको रखेंगे, पति बहुत अच्छा होगा, बच्चे बहुत अच्छे हैं, तो आप यहां ज्ञान में आते ही नहीं। फिर आप आते ही नहीं थे ज्ञान में। इसलिए बाबा ने जहां भी रखा है, जो भी पड़ोसी मिले, जो पति मिला है, जो घर के बच्चे, जो शरीर मिला है, उसको पसंद कर लो। इसलिए ड्रामा को पसंद करो। और जिन्होंने ड्रामा को पसंद किया वो कभी भी कोई संकल्प नहीं चलेंगे उसके, उनका मन सदा चुप रहेगा। वैसे तो हम 3 बाप के बच्चे हैं। बाप कितने हमारे? 3। लेकिन माँ कितने हैं? एक ही माँ है। 4 माँ के बच्चे हम। कितने माँ है? ब्रह्मा, मम्मा, लौकिक माँ, चौथी ड्रामा। 4 माँ के बच्चे दुखी कैसे हो सकते? और माँ तो माँ होती है। माँ कभी भी बच्चे का बुरा, अगर बच्चा बीमार है, माँ उसको दवाई पिला रहे, दवाई कड़वी लग रही, बच्चा नहीं पीता, बार बार मुंह से निकालता है, तो माँ क्या करते? दोनों हाथ उसके जोर से पकड़ करके फिर भी चम्मच ठूसेगी मुंह में। वो तंग नहीं कर रहे, परेशान नहीं कर रहे बच्चे को। वो उसको लगता है कि ये कड़वी दवाई उसके मुंह में जाएंगी, सदा के लिए उसकी तकलीफें ठीक हो जाएगी, इसीलिए जबरदस्ती उसको पिलाते हैं। इसी तरह आज कईयों को ड्रामा पसंद नहीं है। कोई कोई ऐसी घटना हो जाते हैं जो वो याद करते लगते ये क्यों हो गया, लेकिन तो भी ऐसी घटना को बाबा 5000 साल के बाद फिर रिपीट करता है, क्योंकि उसी घटनाओं के पीछे कुछ कल्याण है। आप नहीं जानते, वो जानता है।
इसलिए ड्रामा को पसंद कर लो। जीवन की एक एक घटनाओं ने आपको यहां लाया। अगर वो घटना आपके जीवन में ना होती, आप यहां नहीं आते। इसलिए ड्रामा को पसंद करो। आपके जीवन की जो भी कुछ घटनाएं आज तक जो हुई, उनके पीछे कल्याण है। ड्रामा कल्याणकारी है, परमात्मा कल्याणकारी है, संसार कल्याणकारी है। इसलिए सदा चुप रहना, मन को शांत रखना, क्योंकि जिसका मन चुप रहता है, कुछ सोचता ही नहीं, वो अशरीरी बनता है, वो विधेयी बनता है, वो बिंदुर बन जाता है। इसीलिए ड्रामा को पसंद करना बहुत जरूरी है। और जिसको ड्रामा पसंद है, उसका मन सदा चुप रहेगा। इसके लिए बाबा कहते हैं रोना ये है मन का रोना, आंखों को रोना, दोनों भी रोना हमारा बंद हो जाता है। जिन रोया तिन खोया। इसलिए ड्रामा को पसंद करो। मुझे लगता है मधुबन में लास्ट में जो मुरलियां चली है अव्यक्त बाबा की, लास्ट की मुरलियां, मतलब 2017-16 में बाबा लास्ट में आए थे। उसके बाद बाबा का आना बंद हो गया। और लास्ट की दिसंबर की जो मुरली चली थी, 2016 और 17 सारी मुरलियां कैसी चली। गुलजार दादी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, हेल्थ खराब थी, तो भी प्रोग्राम बने थे, दादी को स्टेज पर लाया जाता था। और तो दादी के आवाज में बाबा मुरली चलाते थे। और मुरली क्या चलती थी? वाह ड्रामा वाह, वाह बाबा वाह, बाप के दिल में बच्चे, बच्चों के दिल में। मुझे लगता है ये एक एक मुरली में 70-80 बार ये पॉइंट आते थे यही। तो कई भाई बहन हमको सेंटर से फोन करते थे, आजकल बाबा ऐसी मुरलियां क्यों चला? क्योंकि पहला कोई ना कोई टॉपिक रहता था, उसी के ऊपर मुरली डीप में चलती थी। लेकिन वाह ड्रामा वाह, वाह बाबा वाह, पूरा मुरलियों में वास्तव में सारे ज्ञान का सारा वाह वाह। कोई गाली भी दे, क्या बोलेंगे? हाँ, आवाज ही नहीं आ रहा है। वाह ड्रामा। कोई आपके साथ झगड़ा करे, क्या बोलेंगे? वाह ड्रामा। कोई आपकी निंदा करे, क्या बोलेंगे? वाह ड्रामा। कोई आपको परेशान करे तो भी, कोई माताजी का पति शराब पी करके उसको पिटाई करे, अभी तो चुप ही हो गए। आप कहेंगे भाई साहब, हाँ, कोई पति अगर शराब पी करके मारे तो वाह वाह कैसे निकलेगा? रोना आएगा, अब ये क्या करता है, ये क्यों मारता है? लेकिन तो भी उस माता को क्या बोलना है? वाह ड्रामा वाह। क्यों? उसके लिए तो पति तो बहुत मिले ना। संगम युग में, सतयुग में पति मिला था, त्रेता में भी मिला था, द्वापर में भी मिला था, अभी भी मिला है। सतयुग का पति तो बहुत अच्छा था, ना शराब पीता था, ना मारता था, ना पीटता था, सोने के महलों में रहता था, पुष्पक विमान था, वो देवता के रूप में था। लेकिन क्या उस देवता रूपी पति के कारण बाबा मिला? लेकिन अभी का पति भले शराबी है, मारता है, पीटता है, उसके कारण कौन मिला है? शिव बाबा मिला है। तो उस माता जी को लो सतयुग वाला देवता वाला पति अच्छा है या अभी का पति अच्छा? कौन सा पति अच्छा? अभी का पति। अभी के पति के कारण बाबा मिला है, इतना अच्छा दैवी परिवार मिला है। इसलिए पति का हमें घर को नहीं छोड़ना है, गली को नहीं छोड़ना, उसी जगह पर रह करके पॉजिटिव बनकर रहो। इसीलिए बाबा ने कहा कि ड्रामा का ज्ञान, संगम युग का हमारा ड्रामा बहुत कल्याणकारी। सतयुग का पति कहां रहता था? दिल्ली में रहता था, कुंज गली में रहता था। और संगम युग का पति कहां रहता है? झारखंड के कहां गया, गांव का नाम क्या? केरेडारा। हाँ, तो वो दिल्ली वाला अच्छा है या केरेडारा वाला अच्छा है? हाँ, कौन सा अच्छा है? इसीलिए बाबा कहते बच्चे ड्रामा को पसंद करो। आज दिल्ली में कितने पब्लिक रहते, तो भी क्या उनको बाबा मिला है क्या? मधुबन के बिल्कुल नजदीक वहां भी रहते हैं, आबू रोड में कितने लोग रहते हैं, वहां भी बाबा का ज्ञान नहीं है। लेकिन बाबा का जो बाबा के बच्चे हैं भाग्यशाली, बाबा कहीं से भी ढूंढ कर वो ज्ञान दे रहे हैं।
इसलिए ड्रामा को पसंद कर लो। सतयुग में भी शरीर मिला था, कंचन काया था, उस शरीर से खुशबू आती थी, वो शरीर बड़ा दिखने में सुंदर था, लेकिन क्या उस शरीर के द्वारा हमने बाबा की मुरली सुनी? उस शरीर के द्वारा कर्मना सेवा की? उस शरीर के ऊपर बाबा की नजरें पड़ी थी? उस मुख से बाबा का ज्ञान किसी को सुनाया था? उन आंखों ने भगवान को देखा था? उस दिल के अंदर बाबा बाबा धड़कने रहती थी? वो सत्युग का शरीर क्या काम का? और संगम युग का शरीर भले कैसा भी हो, काला हो, बुजुर्ग हो, कैसा भी हो, लेकिन इस शरीर के द्वारा हमने बाबा बाबा कहते हैं, मुख के द्वारा, कानों के द्वारा ईश्वरीय महावाक्य सुनते हैं, उस शरीर के ऊपर बाबा की नजरें पड़ी हैं। इसलिए संगम युग का शरीर कैसा भी हो प्यारा है। और इसी शरीर का गायन होगा, मंदिरों में मूर्तियां बनेगी। इसीलिए शरीर कैसा भी हो, बुजुर्ग हो, पढ़े हो, अनपढ़े हो, ड्रामा को पसंद कर लो। सतयुग में भी बच्चे मिले थे, वो देवता के रूप में थे, कहना मानते थे, मोबाइल नहीं देखते थे, बहुत अच्छे बच्चे थे, लेकिन बच्चों के कारण बाबा थोड़ी मिला है। और अभी का संगम युग के बच्चे भले कैसे भी हैं, उनके कारण कौन मिला है? बाबा मिला है। सतयुग में भी पड़ोसनी थी, बहुत अच्छी थी, कभी झगड़ा नहीं करती थी, लेकिन उस पड़ोसनी के कारण बाबा थोड़ी मिला है। और संगम युग की पड़ोसनी के कारण कौन मिला है? संगम युग में, सतयुग में भी सास थी, उस सास के कारण। तो इसलिए सास कैसे हो, बच्चे कैसे भी हो, हमें जहां भी रहते हैं कोई संकल्प नहीं चलाना, मन को चुप रखना है, वो है व्यर्थ, वो कभी भी रोएगा। ये है ड्रामा को पसंद करना। कोई माँ बच्चों को थप्पड़ मारते है, बच्चा कहां जाता है? बाप के पास, और क्या बोलता है? मम्मी ने मुझे थप्पड़ मारी, इतना ही बोलता है। ये थोड़ी ही बोलता है मम्मी ने मुझे थप्पड़ मारी, इसी मम्मी को बेच करके दूसरी लेके आओ, बोलता है। और हमें जब ड्रामा माँ थप्पड़ मारती है, ड्रामा थप्पड़ मारती है, कोई विघ्न डालते हैं, हम कहां जाते हैं? बाबा के रूम में जाएंगे, बाबा के पास जाएंगे, कहते बाबा ये ड्रामा बदल दो ना, माना इस माँ को बेच करके दूसरी लेके आओ। तो बाबा क्या बोलते हैं? तुमको यहां से जाना तो भले जाओ, मैं तुम्हारे कारण मेरी पत्नी को थोड़ी भगाऊं। ड्रामा बाबा की पत्नी है। जब ड्रामा को भी आपको अपनी पत्नी पसंद है, तो हमें भी अपनी माँ पसंद होनी चाहिए। बाबा कहते हैं मैं भी ड्रामा के अधीन हूं। कई बच्चे बाबा को कहते बाबा अब दोपहर में क्यों नहीं आए जब दुख चालू हुआ? तो बाबा कहते उसे मुझे, मैं ड्रामा ने पुकारा ही नहीं, मैं बिना ड्रामा की अनुमति कैसे आ सकता हूं? ड्रामा में नूंद ही नहीं था। तो भगवान भी ड्रामा की बात को नहीं टाल सकता। तो भगवान को भी ड्रामा पसंद है, तो हमें भी अपनी मां पसंद चाहिए ना। इसलिए ड्रामा को पसंद करो, जैसा रखा है, जहां रखा है, मस्त रहो, कोई संकल्प नहीं चलाओ, व्यर्थों से मुक्त बन जाएंगे। और संगम युग में वो भाग्यशाली है जिनके जीवन में समस्या ज्यादा, प्रॉब्लम ज्यादा, विघ्न ज्यादा, वो बड़े भाग्यशाली है। आप कहेंगे भाई जी आप क्या बोल रहे हैं? क्योंकि विघ्न हमें वैरागी बनाते। अगर समझो कोई माता है, उसका पति तंग ना करता, परेशान ना करता, उसको सेंटर पर बुलाते, बहुत प्यार करता, बहुत स्नेह करता, उसको बुलाएंगे तो क्या कहेंगे? नहीं जी हमारे घर में बड़ी शांति है, नहीं चाहिए आपका ज्ञान। उस पति का धन्यवाद जो तंग करता है, परेशान करता है, इसके कारण यहाँ है। इसलिए कोई भी विघ्नों में घबराना नहीं है। कुंती के सामने कृष्ण जाता है, कुंती को पूछता है तुमको क्या वरदान चाहिए? सोना चांदी जो भी मांगो, तुम्हारे भक्ति का फल देने के लिए मैं आया। तो कुंती कहते मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए, मुझे जीवन में समस्या चाहिए। तो कृष्ण कहते हैं तुम क्या मांग रहे? तथास्तु, तुम्हारी जो भी इच्छा है पूर्ण हो जाए। फिर कहा कि तुमने समस्या क्यों मांगी? कहते समस्या होगी, आप सदा मेरे साथ में रहेंगे, और आप मेरे साथ में रहेंगे, यही मेरा सौभाग्य। तो जिसके जीवन में विघ्न, समस्या, प्रॉब्लम, उसको ही बाबा याद आता है।
इसलिए बाबा कभी कभी बांदेली माताओं को ज्यादा याद करता है। बांदेली माताओं का पद ऊंचा है। क्यों? जब पति तंग करता है, परेशान करता है, उसको दिल से बाबा याद आता है, और जितना दिल से बाबा याद आता है उतना उसका पद भी ऊंचा है। और जिन माताओं को पति तंग नहीं करता, बहुत स्नेह प्यार करता है, उन माताओं को योग किससे लगाए? पति से। मेरा पति बहुत अच्छे, कभी तंग नहीं करता, बहुत अच्छा है, और उसका योग पति से लगाए। और जिसका पति से योग लगा उसका पद कुछ भी नहीं होगा। तो पति तंग करने वाला चाहिए, प्यार करने वाला चाहिए। इसीलिए बाबा कहते हैं विघ्नों से कभी घबराना। अगर विघ्न है, समस्या है, अब वैरागी बन जाते हैं। इसीलिए समस्या से कभी भी घबराना नहीं है। एक माता रोज घर के बाहर जाती और ऊपर देख करके कहते हैं भगवान आपने मुझे कितना परेशान किया, आपने मुझे कितना दुख दिया, मुझे कितना परेशान किया, मैं बहुत दुखी हूं। रोज भगवान को गाली देते। तो एक दिन क्या होता है, भगवान सामने उसके प्रकट हो गया। कहा कि माता तुम्हारा ज्यादा दुख है ना, तुम अपने दुखों की सारी बातों को एक चिट्ठी पर लिख देना, और उसी चिट्ठियों की एक गठरी बना देना, और उसी गठरी को क्या करना, गांव के बाहर एक बड़ का पेड़ है, वहां टांग के आ जाना। तुम्हारे जीवन में ज्यादा दुख है ना, तुम्हारे अपने सारे दुखों की बातें क्या करना, तुम वो गठरी बांध करके उस पेड़ को टांग देना। लेकिन उसी जगह पर और भी दुखों की गठरी है, तुमको जो भी पसंद है एक गठरी लेके आना, क्योंकि दुख दाम में रहते हो, दुख जरूरी है। तो माता बड़ी खुश होगी, सारी अपने दुखों की बातें लिखी, मेरे को पति तंग करता है, ये होता है, जो जो दुख था सारी चिटकियां बना दी, और चिटकियां बना करके गठड़ी बनाई। उसी गठड़ी को लेके जाकर के गांव के बाहर बड़ के पेड़ को टांग दिया। अपना तो टांग दिया, लेकिन भगवान ने कहा उसको जो भी पसंद है एक लेके आना। उसको लगता है ये लू या ये लू या ये लू या ये लू, मूंझ गई। लास्ट में हिम्मत करके एक उठाई, निकाली, लेके आने लगे। फिर कहते अब मैं जिसकी लेके जा रही हूं उसको पति है या नहीं, उसका घर है या नहीं, वो कहाँ रहते होंगे, उनको नौकरी है या नहीं, वो कौन सी जाति के होंगे, वो लंगड़े हैं या बहरे हैं, गूंगे हैं। गई, छोड़ दिया और अपना ही लेके आते हैं वापिस। वो अपना ही लेके आ गया, क्योंकि हर एक के जीवन में दुख जरूर है, बिना दुख का कोई भी नहीं है। इसलिए अपने लाइफ को सदा एंजॉय करो। भगवान ने जो मुझे दिया है, जिस परिस्थिति में रखा है, उसमें पॉजिटिव रहो, खुश रहो, और तब जाकर के व्यर्थों से मुक्त रह सकेंगे। जितना व्यर्थों से मुक्त रहेंगे, रोना बंद हो जाएगा, आपके संकल्प कुछ भी नहीं चलेंगे। और यह है आनंदमय स्थिति, यह है अशरीरी फरिश्ता। क्योंकि हमारे ब्रह्मा कुमारी इसका मुख्य लक्ष्य क्या है, हम यहां क्यों आए हैं? हमें फरिश्ता बनना है। क्या बनना है? और जब तक फरिश्ता नहीं बनेंगे देवता नहीं बनेंगे। तो फरिश्ता मतलब कोई हमको पंख नहीं आने वाले। फरिश्ता किसको कहेंगे? जो हल्का रहता है, जो हल्का कुछ सोचता ही नहीं, वो है फरिश्ता। जो आपको ड्यूटी मिली है, जो कोई खेती का काम करता है, जिसको जो कोई पढ़ाने का काम करता है, जो काम दिया उसमें खुश रहना, पॉजिटिव रहना, और वो है सुखी। कभी संकल्प नहीं चला था कोई तंग करे, कुछ भी करे, वो है फरिश्ता। क्योंकि सत्युग का लाइफ क्या है, जहां भी रखा किसी का अवगुण न देखना, बुराई न देखना, ये संस्कार हमें यहां डाल के जाना है। और उसके लिए हमें ड्रामा का पॉइंट बड़ा जरूरी है। ड्रामा का पॉइंट बहुत जरूरी है। इसलिए जहां भी रखा है कभी भी संकल्प नहीं चलाना। ब्रह्मा कुमारी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, और फरिश्ता हमारी डिग्री है, देवता हमारी नौकरी। ब्राह्मण जीवन हमारा विद्यार्थी जीवन है। हम कौन सी कॉलेज में पढ़ रहे हैं? ब्रह्मा कुमारी की यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। जैसे कोई कॉलेज में बच्चे पढ़ते हैं, किसी लिए पढ़ते हैं? डिग्री लेने के लिए। और जब डिग्री है तो नौकरी लगी जाएंगी। इसी तरह हम भी किसी लिए पढ़ रहे हैं? फरिश्ता बनने के लिए पढ़ रहे हैं, डिग्री लेने के लिए पढ़ रहे हैं। लेकिन ये डिग्री कब मिलेगी? जितना हल्का रहेंगे। सारे ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान का सारा ही
व्यर्थों से मुक्त बनना, पॉजिटिव रहना, कभी भी रोना नहीं है। जो ज्ञान में चलने के बाद रोता रहता है, क्या करो, ऐसा हुआ, ये हुआ, वो कभी भी फरिश्ता नहीं बनेगा, डिग्री नहीं मिलेगी और भूखा नहीं मरेगा। जैसे कॉलेज के कोई बच्चे यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, डिग्री नहीं है तो भी भूखा नहीं मरेगा, कहीं ना कहीं चपरासी तो बन ही जाता है। इसी तरह जो ज्ञान में चलते हैं, जिसके पास डिग्री नहीं है, जो हल्का नहीं, फरिश्ता नहीं है, वो कहीं ना कहीं दासदासी तो बन ही जाएगा। इसलिए ऊंचा पद का आधार है डिग्री लेना, अर्थात फरिश्ता बनना, अर्थात व्यर्थों से मुक्त बनना। इसीलिए बाबा कभी भी कहा कि कभी भी रोना नहीं। इसलिए अपने ड्रामा को पसंद कर लो, जहां भी रखा है कभी भी व्यर्थ सोचना ही, सदा पॉजिटिव रहना। और जो पॉजिटिव रहता है, व्यर्थों से मुक्त है, वो भ्रुकुटी आसन पर बैठता है, वो अशरीरी आत्मिक स्थिति में रहता है। और जो आत्मिक स्थिति में रहता है वो कभी भी घबराता नहीं, डरता नहीं। उसको सदा जैसे किसी के हाथ में दिया है, दीपक है और अंधेरे में चल रहा है, उसको डर नहीं लगेगा। जिसके हाथ में दीपक ही नहीं है वो डरेगा, कहीं खड्डा ना होगा, कहीं ये ना होगा। इसलिए हमारी आत्मिक स्थिति बनाने का आधार क्या है? रोना नहीं, अर्थात व्यर्थ कभी भी सोचना नहीं, मन एकाग्र रखना, पॉजिटिव रखना। और इसीलिए ड्रामा को पसंद कर लो। कुछ भी दुख की बातें आई, परेशानी, ये परेशानियां हमें क्यों आती है, परिस्थितियां क्यों होती है? परिस्थिति, चाहे कोई बीमारी आई शरीर की, ये शरीर बीमार क्यों पड़ता है? क्योंकि ये हमारा कार्मिक अकाउंट है। हमारा दो कार्मिक अकाउंट है, एक है लोगों के साथ कार्मिक अकाउंट और दूसरा है प्रकृति के साथ कार्मिक अकाउंट। आज कई कहते ये मेरे साथ ऐसा क्यों करता है, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ताली कभी एक हाथ से, ताली के लिए कितना चाहिए? दो। अगर कोई व्यक्ति मेरे साथ उल्टा सुल्टा करता है, मैंने भी कभी किया था। आपके घर के जितने लोग हैं, कोई आपको देने के लिए, कोई आपसे, और जिन्होंने इस लेने देने को संबंध को समझा, कभी भी निगेटिव नहीं सोचेंगे। आज आपको पति मिला है, सास मिली है, किस आधार से? पिछले जन्मों के कर्मों के आधार से। और ये हमारा सबका लास्ट का जन्म है, इसके बाद हम कोई जन्म लेने वाले नहीं है। तो 63 जन्मों से हमें किसी को सास बनकर के तंग किया है, किसी को पति बनकर के तंग किया है, कभी राजा बनकर के किसी को राजा से भगा दिया है, निकाल दिया है। ये सारे हिसाब कहां गए? और इसीलिए जब योग में बैठते हैं, समझो आप यहां से नीचे जाना चाहते हैं या कोई भी रूम में जाना चाहते हैं, आपको ये रूम पकड़ कर रखेगी क्यों जा रहे करके? हाँ, आप मालिक है, जा सकते। तो इसी तरह हम शरीर से आत्मा अलग है, फिर भी हमको शरीर से अलग होने नहीं क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि लोगों के हिसाब है, प्रकृति के हिसाब है। इसलिए हम परमधाम में घंटों तक नहीं जा सकते। वो हिसाब खींचते आपको, लोग खींचते हैं, शरीर की 5 तत्व खींचते हैं। इसलिए अब बाबा कहते बच्चे इस हिसाब को चुक्त करो, अभी नए हिसाब किसी के साथ नहीं बनाओ। एक तो प्रकृति की हिसाब है और दूसरा लोगों के साथ ही हिसाब किताब है। तो प्रकृति के क्यों हिसाब है? आज हमको लास्ट का जन्म है, 84वां जन्म है, फिर भी हमको आंखें है, शरीर इतना सुंदर है, कितना अच्छा अच्छा भोजन मिलता है। ये भूखे रहते हैं सभी, भोजन मिल रहा है खाने, हवा मिल रही, पानी मिल रहा है, ये कौन दे रहे? प्रकृति दे रहे। तो अभी इतना अच्छा भोजन मिल रहा है, खाने पीने का मिल रहा है, तो सतयुग में कितना अच्छा अच्छा शरीर होंगे, कितना अच्छा अच्छा भोजन होगा, कितना अच्छा रहने का साधन होगा। तो प्रकृति हमें क्यों दिया? क्योंकि हमारा भलाई के लिए दिया। लेकिन हमने क्या किया? दोपहरी के बाद ध्याभिमान में आकर के प्रकृति का दुरुपयोग किया, मुख का दुरुपयोग किया, आंखों का दुरुपयोग किया। जब हमें आंखें किसी लिए दी थी? अच्छाई के लिए दी थी। लेकिन हमने व्यर्थ देखने का कुछ शुरुआत किया, परचिंतन करना शुरू किया, कानों से गलत सुनना शुरू किया, तो प्रकृति का अंदर गुस्सा आया, मैं इतना अच्छा भोजन दे रही, मैं इनको ये कर रही। तो इसीलिए प्रकृति के 5 तत्वों में गुस्सा है। इसलिए विनाश क्या है? प्रकृति का गुस्सा।
तो क्या करे जो मुझे प्रकृति सहज ही शरीर से अलग करे? तो रोज प्रकृति के 5 तत्वों को सामने इमर्ज करके उनसे माफी मांगो। हे प्रकृति के 5 तत्व, आप लोग मुझे कितना मदद कर रहे हैं, कितना अच्छा अच्छा भोजन मिल रहा है, कितना अच्छा मैं तुम्हारे कारण श्वास ले रही हूं। अगर प्रकृति के एक तत्व श्वास भी खत्म हो जाएगा तो व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता। इसलिए आज प्रकृति का हमने दुरुपयोग किया, इसलिए प्रकृति के अंदर गुस्सा आया है। तो जो लोग समझो हमने किसी को सास बन करके तंग किया, उसके हिसाब है। जैसे किसी के घर में आप रहते हैं, घर छोड़ करके जाना चाहते हैं तो बोलेगा किराए दो फिर जाओ। इसी तरह अब हम परम धाम में जाना चाहते हैं, हम रहना नहीं चाहते, तो प्रकृति कहते तुम ऐसा कैसे थोड़ी जाएंगे, मेरे को तुमको दिखाना है, तुमने मेरा बहुत दुरुपयोग किया है। जानी नहीं देती, अशरीरी होने नहीं देती। इसीलिए अब हमें प्रकृति का दुरुपयोग नहीं करना। उन प्रकृति के 5 तत्वों को रोज सामने इमर्ज करने से उनसे माफी मांगो, लोगों को भी तंग नहीं करना। इसलिए प्रकृति, कई को क्या लगता है भगवान हमें दुख देता है। भगवान दुख देता है? भगवान किसी को भी दुख नहीं देता, दुख मिलता है हमारे कर्मों से। वर्तमान के हमारे जो प्रॉब्लम है हमारे पिछले जन्मों का हिसाब है। कर्मों से शरीर मिलता है, संबंधी मिलता है, सब कुछ कर्मों से होता है। एक बहुत सुंदर मैं घटना सुनाने जा रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना, उसका जवाब देना। एक मुंबई में एक छोटा बच्चा रहता था, मम्मी के साथ रहता था। पापा जी नहीं थे, केवल मम्मी थी और बच्चा अकेला था। तो मम्मी मजदूरी का काम करती है। तो एक दिन वो बच्चा मम्मी के साथ जा रहा था। जब मम्मी के साथ जा रहा था, उस बच्चे ने क्या देखा, एक गुब्बारे वाला गुब्बारे बेच रहा था। तो 4 लाइन हाईवे था, तो बच्चा दौड़ करके गुब्बारे लेने के लिए गया। मम्मी को लगा इसको कुछ हो ना जाए, तो मम्मी उस बच्चे को पकड़ने के लिए दौड़ी। जैसे दौड़ी, एक पीछे से कार स्पीड से आई और मम्मी उसके अंदर खत्म हो गई, एक्सीडेंट हो गया। तो बच्चे ने पीछे आवाज देखा तो देखा मम्मी भी गई। ऊपर देख करके कहता है भगवान आप कितने निर्दय हैं, मेरे पापा को तो पहले लेके गए, अब मेरे मम्मी को भी लेके गए। आप कितने निर्दय, आपने कितना मुझे गरीब बनाया, मेरे को कोई दोस्त भी नहीं बनता, मेरे लिए इतना दुख दिया। भगवान को गाली देता है बच्चा। अब मम्मी थोड़ी जिंदगी होने वाली वापिस। तो 4 दिन उस बच्चे ने क्या किया, अपने रूम में बैठा रहा, खाना भी नहीं खाया। मम्मी थोड़ी वापिस आने। 4 दिन के बाद जब भूख लगते बच्चा बाहर आया तो पड़ोसी ने देखा, उसका चाय का दुकान था। कहता बेटा कोई बात नहीं, तुम यहाँ आओ, ग्लास वगैरह धुलाई का काम करो तो मैं तुम्हारे खाने का प्रबंध करूंगा। तो बच्चा रोज उस दुकान में जाता है। तो एक दिन उस बच्चे से गलती से ग्लास टूट गया। तो जब ग्लास टूट गया, वो दुकान वाला इतना डांटता है। तो बच्चा जब वापिस आता है शाम के समय, कहता है भगवान मैं जहां भी जाऊं मुझे आप दुखी देते हैं। आखिर किसी ने एक दिन कहा कि तुम ये झोपड़ी खाली कर ले, मैं तुम्हारे मम्मी को झोपड़ी दी थी। अब मम्मी तो चली गई, अब उसको रहने का भी प्रॉब्लम आ गया। उसने फिर शादी की, पत्नी आई, वो भी झगड़ा लुआई। आखिर ये सारा टेंशन देकर के वो शराबी बना। आखिर उसने एक छोटा सा दुकान खोला चाय बनाने का। जब दुकान खोला, एक दिन चाय बेच रहा था। इतने में 10-12 लोग आए, चाय मांगी, चाय पिया, चाय पी के जाने लगे। जैसे जाने लगे, बच्चा कहता है चाय का पैसा तो 15 लोग आए। जैसा पैसा मांगा, 10-12 लोगों ने उस बच्चे की इतनी पिटाई की, पिटाई करके बेहोश करके उसको क्या किया, उसका सामान बिखोर करके चले गए। तो कुछ समय के बाद उस बच्चे को होश आया। जैसा होश आया तो देखता कि मेरे को इतना पिटाई किया, मेरा सारा सामान भी बिखर दिया। ऊपर देकर के कहता है भगवान आप मेरी कब तक परीक्षा लोगे। एक तो मुझे गरीब बनाया, एक तो मेरी मम्मी नहीं है, पापा जी भी नहीं है, और मैं पत्नी भी आई, वो भी झगड़ा लुआई। मैं जहां भी जाता हूं मुझे दुख ही मिलता है। अभी जैसा कि वैसा मैंने चाय का दुकान चालू किया था तो भी आपने मेरे साथ ऐसा किया। भगवान को गाली देता है। आखिर उसको लगता है पत्नी को जाकर सुनाओ, पत्नी कुछ सहयोग देगी। पत्नी को जाकर सुनाया, मेरे साथ ऐसा हुआ। पत्नी और ही झगड़ा करते, तुम ही ऐसा है, तुमने कुछ किया होगा।
दुखी होकर के रात को सो रहा था, खिड़की खुली थी, ऊपर चंद्रमा की तरफ नजर गई। कहते हे भगवान, आप कब तक मेरी परीक्षा लोगे, कब तक मुझे दुख देंगे। ऐसा करते करते और रात को उसकी नींद लगी। जैसे नींद लग गई, 3-4 बजे सवेरे खिड़की से आवाज आता है, बेटा उठो, बेटा उठो। तो बच्चे की नींद खुली। कहता आप कौन है, कौन है? बाहर से आवाज है, तुम्हारे पिताजी। कहता मेरा पिताजी? वो पहले मरा हुआ है। मैं तुम्हारे आत्मा का पिता परमात्मा हूं। कहता है भगवान, मैं आपसे बात ही नहीं करूंगा, आपने कितना मुझे दुख दिया। फिर आवाज आता है, बेटा ये मैंने दुख नहीं दिया, ये सब तुम्हारे कर्मों के परिणाम है। चलो मैं तुम्हारा पिछला जन्म दिखाता हूं। उस बच्चे का भगवान ने हाथ पकड़ करके एक महल के पास लाया। तो बच्चा कहता है भगवान, आप मुझे पिछला जन्म दिखाने वाले थे, ये महल के पास कहां लाया? चलो तो मैं सही। तो अंदर लेके गए। जैसे अंदर लेके गए, कुछ सिपाही कैदियों को चाबुक से मार रहे थे। सिपाही लोग कैदियों को चाबुक से मार रहे थे। तो बच्चा पूछता है भगवान को, भगवान ये कैदियों को क्यों मारा जा रहा है? तो भगवान ने कहा इनका जो राजा है, इनके राजा ने इस सिपाही को ऑर्डर की कैदी को पकड़ो और मारो। लेकिन भगवान ने कहा ये कैदी कौन है पता है? जिस 10-12 लोगों ने तुम्हारी पिटाई की थी, उनका पिछला जन्म। फिर कहता मारना चाहिए, बड़े खराब थे, उन्होंने मुझे कितना पिटाई करके मेरा सामान भी बिखर के दिया था, गए थे, अभी भी मुझे दर्द हो रहा है, अच्छा है मारने दो। जैसे आगे गए, राजा बैठा था, मंत्री बैठा था, मदिरा पी रहे थे। तो एक बच्चे से ग्लास मंगवाया था राजा ने, बच्चा थोड़ा देरी से आया। राजा उस बच्चे को इतना डांटता है, बच्चा घबरा गया, ग्लास टूट गया और डांटता है। तो ये सब दृश्य बच्चा वो देख रहा था। तो कहता है भगवान, ये छोटे बच्चे को क्यों डांटा जा रहा है? भगवान ने कहा राजा का स्वभाव ही ऐसा है। लेकिन भगवान ने कहा ये बच्चा कौन है पता है? जी चाय वाले ने तुमको डांटा था, उसका पिछला जन्म है। फिर कहता मारना चाहिए, डांटना चाहिए, बड़ा खराब था, मुझे भी उस समय ये किया था। जैसे आगे गए, एक अंडरग्राउंड में एक व्यक्ति बैठा था, जिसके हाथ में बेड़ी, पांव में बेड़ी, कपड़े फटे थे, दाढ़ी बड़ी थी, खाना सामने पड़ा था। तो बच्चा पूछता है ये अंडरग्राउंड में अंधेरी कोठरी में ये कौन है भाई व्यक्ति? तो भगवान ने कहा राजा का बड़ा भाई है। कहता राजा और उसका बड़ा भाई? भगवान ने कहा ये राजा बनने वाला था, बड़ा भाई है, बड़ा होशियार भी था। लेकिन खुर्ची के चक्कर में उसके राजा ने क्या किया, इसको देशद्रोही बना दिया। और देशद्रोही बना करके इसको बांध करके अंदर रखा हुआ है, और खाना ऐसा देता है, ऐसी हालत की है खुर्ची के चक्कर में। लेकिन भगवान ने कहा ये कौन है पता है? तुम्हारी पत्नी का पिछला जन्म है। इसका मतलब वो बच्चा पिछले जन्म में कौन था? कौन था? राजा था। राजा बनकर के उसने कैदियों को मरवाया। वही कैदी चाय पीने के बहाने आए और राजा अपने कर्मों से कंगाल बना, छोटा बच्चा बना, और उसने दुकान खोला था। तो उसके साथ ऐसा किया, मार पिटाई की, क्योंकि उसने उसको मारने के लिए किया था। राजा बनकर के उस छोटे बच्चों को डांटा था। वही छोटा बच्चा चाय वाला बना, और राजा क्या हुआ, एक गरीब बच्चा बन करके उसको अपना, जब उसने भी गिलास टूटा था उसको मैं डांटा था, अपना बदला ले लिया। पत्नी भाई के साथ ऐसा व्यवहार किया, वही भाई की आत्मा पत्नी के रूप में आकर के रोज उसके साथ झगड़ा करते थे। इतना ही नहीं, भगवान ने कहा तुमने राजा बन करके अनेक झोपड़ी को आग लगाई थी, इसीलिए तुम्हें रहने का मकान नहीं है। अनेक बच्चों को मरवाया था, इसीलिए तुम्हारे भाई बहने कोई नहीं है। इतना ही नहीं, भगवान ने कहा तुमने राजा बन करके क्या क्या किया, मैं सारा दिखाऊंगा। तो आज वो बच्चा इतना कंगाल बना, इतना समस्या ही, क्या भगवान ने उसको समस्या दी थी? भगवान ने दी थी? उसने ऐसे कर्म किया। आज हर इंसान के जीवन में जो समस्या आती है, क्यों आती है? हमारे पिछले जन्मों के हिसाब अनुसार। और इसका ज्ञान नहीं है, इसीलिए कहते हैं बाबा ये मेरे साथ क्या हो रहा है, या ऐसा क्यों हो रहा है, रो रहे, कर्मों को भूल गए, ड्रामा को भूल गए। इसीलिए बाबा कहते हैं ड्रामा को नहीं भूलो, कर्मों को कभी भी नहीं भूलो, तब कभी भी रोना नहीं आएगा। जो रोते हैं, व्यर्थ तो सोचते हैं, अपना ही टाइम वेस्ट करते हैं। आकाश में थूकेंगे, थोका कहां आएगा? अपने मुंह पर आएगा। ऐसी बातों को सोचने से
अपना ही टाइम वेस्ट है। इसलिए जो कुछ हो रहे हैं सब आपके जैसा बोओगे वैसा ही बोए हैं बबुल का बीज। और कहते इसको आम कब लगेंगे, बबुल को आम थोड़ी लगते हैं। किसी ने गाली भी दी, क्या समझो, अच्छा इसका बहुत दिन का बाकी था, पूरा हो गया, थैंक यू बाबा। कोई भी संकल्प विकल्प नहीं चलेंगे। जो संकल्प चलाते दुआएं नहीं दे सकते, सहन नहीं कर सकते, उसके मेरा संकल्प। आज दुनिया में जो तनाव टेंशन क्यों है, क्यों? कर्मों का ज्ञान नहीं है, ड्रामा का ज्ञान नहीं है। अगर ब्राह्मण बनने के बाद भी हम रोते हैं, वेर सोचते हैं, उसको ज्ञानी नहीं कहेंगे, अज्ञानी कहेंगे। इसीलिए कभी भी आज से रोना नहीं है, मन को सदा चुप रखो। और जो सदा मन को चुप रखता है और शरीरी बनता है, उसके चेहरे में सदा, बाबा कहते हैं आगे चल करके मेरे बच्चों के चेहरे म्यूजियम का काम करेंगे। कौन से चेहरे? उदास वाला चेहरा, ज्ञान में चलता हूं, शांति में जाता है, चेहरे में कोई रौनक ही नहीं है। कौन कहेगा ब्रह्म कुमारी में जाता है? इसीलिए सदा व्यर्थों से मुक्त रहना, ठीक है। इसीलिए आज ड्रामा को पक्का करना, कुछ भी बातों में रोना नहीं है, ठीक है। ओम शांति।